हेलो गाइस, स्वागत है आपका द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के एक नए एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने देखा जहाँ पे जेवियर ने टॉर्डस का बॉडीगार्ड था उसके साथ फाइट करके उसको हरा दिया था, तब लॉर्ड उसे रोक लेता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। So let's start this video। चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे टॉर्डस को लॉर्ड ने बांध दिया है। फिर वो बोलता है, देखो यार, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ फिलहाल। और वैसे भी थोड़ा लालच तो हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टॉर्डस भी खुश हो जाता है कि मतलब आप मुझे माफ कर रहे हो। फिर लॉर्ड बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें माफ भी करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट भी नहीं लेके जाऊंगा, पर बदले में क्या तुम मुझे जितने भी पैसे तुमने हमसे लिए हैं वो दे सकते हो? नहीं, बंदा बोलता है, हाँ मैं दे सकता हूँ अगर आप मुझे माफ करते हो तो। फिर लॉर्ड बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, माफी तो मिलेगी तुम्हें, लेकिन ये तो शुरुआत है जब मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ। तो लॉर्ड उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है, और ये कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे ये बंदा काम करेगा अपनी मेहनत से, पूरी लगन से, और उसके सैलरी का 80% मतलब एज अ रीपेमेंट लॉयड उससे लेगा। और ये कितने दिन तक उसे करना पड़ेगा? 520 साल तक उसे ये करना पड़ेगा, तभी जाके उसका ये पेमेंट कंप्लीट हो पाएगा। फिर लॉयड सोचता है, यार ऐसे कैसे मैं माफ कर दूं? जिस बंदे ने इतना कर्जा दिया है मुझे, उसको इतने आसानी से तो मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। और अभी मेरे हाथ पे मौका है तो मैं इसको वेस्ट भी नहीं जाने दूंगा। मैं उसका खून उम्र भर तक चूसूंगा जब तक वो मर ना जाए। देन टॉर्टस बोलता है, यार ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर लॉयड भी बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ साइन करने के लिए, तो चलो फिर कोर्ट। और इस बंदे के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इस बंदे को साइन करना पड़ता है। बेसिकली उसने अपने मौत के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया है। और जैसे कि अभी इतने सारे पैसे इस बंदे से इन्होंने हड़प लिए हैं, तो जेवियर बोलता है, और अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन लॉर्ड उसे बोलता है, ऐसे किसी जरूरत नहीं है भाई, अभी जो सोल्जर्स है हमारे 30 सोल्जर्स, इनसे काम नहीं बन रहा है, दे आर नॉट इनफ, हमें और सोल्जर चाहिए, तो इस पैसे को मैं उस काम में लगाऊंगा। और काम करने से पहले जितने भी सोल्जर्स वो हायर करेगा उनको एक सिग्नेचर वगैरह तो लेना पड़ेगा ना कि ये लोग काम कर रहे हैं वगैरह। क्या गांव वाले रेडी होंगे? जैसे कि आपको पता ही है लॉर्ड की इमेज कैसी है लोगों के सामने, और इस वजह से वो थोड़ा टेंशन में है कि क्या होगा, क्या वो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे। फिर कुछ दिन बाद लॉर्ड एक बोर्ड लगाता है जहाँ पे लिखा होता है कि जितने भी वर्कर्स काम करेंगे उनकी सैलरी 20 गोल्ड होगी पर वीक। और लॉर्ड भी सोचता है, यार ये लोग आ गए, मतलब मैंने बुलाया और ये लोग आ गए, क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते? फिर जेवियर उससे बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स अभी भी करते हैं, लेकिन आपने जो इन कुछ दिनों जो काम किए हैं, जैसे कि पहले आपने वो अफोर्डेबल अनडोल सिस्टम क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपने उसको भी पकड़ लिया जिसने हमको ठगा था, और आप अभी एक ऐसा क्रिएचर को समन भी कर रहे हो जो हमारे बहुत काम आ सकता है। सो दैट्स व्हाई यू आर कंसिडर्ड नाउ एज अ ट्रस्टवर्दी एंड टैलेंटेड मैन इन दिस विलेज। फिर ये बंदा बोलता है कि मेरे बच्चे को जब सर्दी जुकाम हो गई थी वो ठीक नहीं हो रहा था, और आपके इस एंडोल सिस्टम की वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और लॉयड भी सोच रहा होता है, यार इनके हैप्पीनेस के लिए तो मैंने ये सब नहीं किया था, पर उसको थोड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है ये सब देख के। ये सब तो सिर्फ वो अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही कर रहा था। फिर ये बंदा बोलता है कि मेरा एक रिलेटिव भी है जो आपको ऑर्डर देना चाहता है, अगर आप चाहते हो ऑर्डर लें तो उससे ले सकते हो। तो अभी एक बड़े प्लान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उसने जो एंडल सिस्टम क्रिएट किया था ना, उससे उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने वो सोच के वो नहीं बनाया था, क्योंकि अभी उसका जो वो लॉस है उसकी भरपाई करने की बारी आ चुकी है। वो अभी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर लॉर्ड बोलता है, ठीक है मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस बंदे को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए। तो लॉर्ड जेवियर से कहता है कि कुछ दिन बाद ये माउंटेन की हरियाली जो है वो खत्म ही होने वाली है ऑलमोस्ट, जो कि एंडोल को बहुत ज्यादा फ्यूल्स की जरूरत है। अभी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एनफ नहीं होंगे। तो बेसिकली लॉर्ड का प्लान ये है, जो ये रोड है इसकी एंड कोयले की गुफा में होने वाली है, और इसी वजह से मैंने एपियन मेथड ट्राई किया ताकि मैं इनको ज्यादा पैसों में बेच सकूं। और एक बार इस चीज की लत लग जाए तो इसको छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ऑफ कोर्स मैं मेरे गांव वालों को डिस्काउंट तो दूंगा, मतलब छोटा सा डिस्काउंट, एकदम छोटा सा डिस्काउंट। देन लॉर्ड जेवियर से कहता है, तुम मुझे कोई राक्षस वाक्षस समझते हो क्या? यार अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम अपने डेट को कैसे पूरा करेंगे, पे कैसे करेंगे उनको? देन जेवियर भी कंपनसेट कर ही लेता है, बोलता है एडमिट यही सोल्यूशन है अभी के लिए। तो देन जेवियर लॉर्ड से कहता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि हमारे महाराज ने इस कोयले के गुफे में हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। फिर लॉर्ड बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो गुफा थी वो कोलैप्स हो गई, बट आई कैन डू इट, क्योंकि मेरे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मशीन है जिससे ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, एंड दिस इज द शील्ड टनलिंग मेथड। और अगेन इसके बारे में भी जेवियर को कुछ पता नहीं है, और जेवियर सोचता है, यार फिर से ये कुछ इन्वेंट करने वाला है, अब हम लॉयड के रास्तों पे चल सकते हैं, क्योंकि अब ये पुराना वाला लॉयड नहीं है, दिस इज न्यू लॉयड। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे लॉयड एक लग्जरी गमनम अपार्टमेंट बिल्डिंग को समन करने वाला है, और उसकी जो डिजाइनिंग लेवल है वो है इंटरमीडिएट, और वो जो बिल्डिंग बनाता है उससे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता
कहता है कि आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो, आप खुद के हाथों से ड्रॉ कर सकते हो आपको कैसा बिल्डिंग चाहिए, क्या चाहिए। और ये पावर क्यों मिली है उसको? क्योंकि आफ्टर द न्यूमन एक्सीडेंट उसके बाद से बैरन, बेरनॉस, जेवियर और बेर इन सबका नंबर मिला के 639 आरपी हो गया है उसके पास। सो लॉयड जो है वो अभी बेसिक से अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका है और अभी वो बहुत कुछ गेन कर सकता है। फिर लॉयड उसी गुफा के पास जाता है और अपनी इंटरमीडिएट सर्विंग जीपीआर स्कैनिंग स्किल्स की वजह से वो देख पाता है कि अंदर क्या है और अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब तो इस वजह से वो देख सकता है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए खुदाई जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी और ये मतलब इंसानों की बस की बात नहीं है। और पोपोडोंग भी बीमार है क्योंकि उसने अभी रोड कंस्ट्रक्टिंग का काम किया हुआ है और अभी उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। देन लॉयड सोचता है क्या किया जाए। फिर उसका दूसरा समन गेम स्टार्ट होता है और इस समन गेम से उसको एक ये प्यारा सा पेट मिलता है। इसका नाम है बैंगुल। इसका कोई नाम नहीं है, मतलब ये बैंगुल बैंगुल चिल्ला रहा है तो इसका नाम बैंगुल ही होगा। फिर लॉयड सोचता है ये लोगों को मारने के लिए काम आता है या फिर मतलब इस पे कोई पॉइजन वॉइजन तो नहीं है ना, और दिखने में तो यूजलेस लग ही रहा है ये। फिर लॉयड को याद आता है कि पोपोडोंग के बारे में भी उसके ख्यालात पहले ऐसे ही थे, पर पोपोडोंग इज यूजफुल। वो उससे पूछता है क्या तुम बड़े हो सकते हो सनफ्लावर सीड्स खा के, या फिर तुम्हारे पास कोई और स्किल्स है। फिर कुछ दिन बाद वो बैंगुल को एक शील्ड टनलिंग मशीन के साथ एनलार्ज कर देता है और वो सारी मिट्टियों को चबा के खा लेता है क्योंकि उसके स्पेशल स्किल्स ही है मिट्टियाँ चबाना, मिट्टियाँ खाना। और वो खाने के बाद वो स्टील हकता है, मतलब जैसे कि उसने मिट्टी खाया तो वही मिट्टी उसके पेट के अंदर स्टील बन के बाहर आती है और उसी को जेवियर समान हिस्से में काट देता है। और हमें कुछ स्थिर सेगमेंट्स भी बनाने होंगे टू सपोर्ट द अर्थ। मैं उन बॉसेस की तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा जो अपने टाइटल्स को सिर्फ शो ऑफ करते हैं और 1 घंटे का काम नहीं करते, मैं वैसे बिल्कुल नहीं बनूंगा। फिर वो लोग कोयले की परत तक पहुंच जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे वो शील्ड तोड़ के फिर वो लोग और एक गुफा बनाएंगे ताकि काम के लिए आसानी हो। फिर जब वो लोग उस गुफा को देखते हैं तब उससे उस शील्ड में एक छोटा सा होल दिखाई देता है। फिर उसी होल के अंदर से एक बड़ा सा प्राणी बाहर आता है जो कि लॉयड पे अटैक करता है और उसको लॉयड अपने फावड़े से खत्म कर देता है। और वो सोचता है ये सब तो किताब में नहीं था, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि इसी के जैसे और भी प्राणी अंदर से बाहर आ रहे हैं और सब भागने लगते हैं। एक जेवियर ही है जो वहाँ पे फाइट कर रहा है और जेवियर भी कब तक ही रोक सकेगा उनको, इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है बहुत ज्यादा। फिर लॉयड जब थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है तो जेवियर से थप्पड़ मार के बोलता है भाई पैनिक मत कर, मैं हूं ना यहाँ पे, देख लेंगे अपन। और लॉयड बोलता है मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। और इस प्राणी को जेवियर हैंडल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। फिर लॉयड बोलता है इनसे तो हम फाइट करेंगे ही, तो चलो अब इनके घोंसले में चलते हैं। और जेवियर बोलता है क्या बकवास कर रहा है भाई, इनके घोंसले में, दिस इज वेरी बैड आइडिया। फिर जेवियर सोचता है यार ये बोल रहा है कोई ना कोई रीजन तो होगा। फिर दोनों उस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। सो गाइस ये था चैप्टर 9 एंड 10 और आगे के चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। So if you like this video, please like this video, please subscribe करना मेरे चैनल को, मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। So I will see you in the next one.